तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इरेडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो इरेडा की परफॉर्मेंस हमें कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है, इरेडा ने डिक्लेयर कर दिया है गेंसोल इंजीनियरिंग और गेंसोल ईवी के लीज अकाउंट को फ्रॉड। क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने इनके साथ डिफ़ॉल्ट किया है, और जो इनके लीज अकाउंट को इन्होंने फ्रॉड डिक्लेयर किया है उसको इन्होंने आरबीआई को रिपोर्ट भी कर दिया है। अब ये खबर इरेडा के इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बड़ी बन जाती है, बट उतनी भी बड़ी खबर अब नहीं है। अब इसके भी रीजंस हैं, वो मैं समझाता हूँ। देखो, पूरी खबर ये है कि गेंसोल इंजीनियरिंग ने 672 करोड़ से लेकर 673 करोड़ तक का लोन डिफ़ॉल्ट किया था इरेडा का, जिसमें गेंसोल इंजीनियरिंग 453 करोड़ का डिफ़ॉल्ट की थी और इनके ईवी लीज 218 करोड़ का डिफ़ॉल्ट की थी। रीजंस ऑलरेडी आप सभी को यहाँ पर मेंशन देखने को मिल जाएंगे। फंड डाइवर्जन है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये सारे रीजंस हैं। अब इस वजह से गेंसोल इंजीनियरिंग तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। बैंक्स उनको लोन्स देना बंद कर चुकी हैं। लीगल एक्शंस हमें देखने को मिल चुकी हैं। रेपुटेशंस तो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। बैंक्रप्सी भी उन्होंने फाइल कर ही दिया है, और इसके वजह से इरेडा में इम्पैक्ट हमें देखने को मिली है। इरेडा के अर्निंग्स को जब आप देखोगे तो उसमें पिछले साल का जो जून क्वार्टर दिखेगा, वहाँ पर उसने रेवेन्यू 1947 करोड़ का रिपोर्ट किया था। बट जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट इससे पिछले क्वार्टर में 502 करोड़ था, जो कि सीधा गिरकर 247 करोड़ तक आ गया था। क्यों भाई? क्योंकि इनके एनपीएस सीधा हमें ऑलमोस्ट डबल होते हुए नजर आए थे, जो कि आप देख सकते हो। और ये डबल इसलिए हुए थे क्योंकि गेंसोल ने जो फ्रॉड किया था उस वजह से इनके एनपीएस में एक मैसिव उछाल आई थी। इस वजह से एक प्रॉफिट में अच्छा खासा डैमेज हमें दिखा था। तो इस वजह से ये न्यूज़ बड़ी बन जाती है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 673 करोड़ का जो टोटल फ्रॉड की खबर है, उसमें से 85% प्रोविज़न ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि बाकी का जो 15% है वो कंपनी के अर्निंग्स में इम्पैक्ट तो डालेगा, बट वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि बुक्स में ये सारी चीज़ें ह्यूज लेवल पे एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। फ्यूचर में भी इम्पैक्ट हमें दिखेंगे, बट सेंटिमेंट हमें थोड़ी नेगेटिव दिख रही है, बट इम्पैक्ट भी हमें लिमिटेड ही दिखेगा। 85% वाला इम्पैक्ट अब नहीं आएगा। अब छोटा मोटा आएगा तो हो सकता है कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में आपको नज़र भी ना आए। तो ये चीज़ें आज के दिन इरेडा के थ्रू हमें सुनने को मिल रही हैं। इसी वजह से ये सारी चीज़ों को आप नोट कर चल सकते हो। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। आज के दिन एचडीएफसी बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो मॉर्निंग सेशन में कुछ खास अच्छा हमें देखने को मिला नहीं था। 2% तक की गिरावट हमें एचडीएफसी बैंक के शेयर में देखने को मिल गई थी, और ये गिरावट कंपनी की Q1 के अर्निंग्स आने से पहले हमें देखने को मिल रही हैं। ऐसा यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस हाईलाइट कर रहे हैं। अर्निंग्स इस कंपनी के सैटरडे को देखने को मिलेंगे। अर्निंग्स आने से पहले अगर ये कंपनी की परफॉर्मेंस ख़राब रहती है तो बाज़ार ये एंटिसिपेट करके चलेगी कि बाज़ार की एक्सपेक्टेशन कुछ खास अच्छी है नहीं। ठीक है, तो इस कंपनी ने जो Q1 के बिजनेस अपडेट को रिपोर्ट किया था उसको देखकर तो बाज़ार खुश हुई थी, क्योंकि कंपनी की ग्रॉस एडवांस इस बार हमें 15.4% से ग्रो करते हुए नज़र आए थे। और उसके अलावा कंपनी के जो एडवांस अंडर मैनेजमेंट है वो हमें 12.4% से ग्रो करते हुए नज़र आए थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इसके अलावा डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें या फिर बाकी पैरामीटर्स पे बात करें तो वहाँ पर भी ग्रोथ हमें डबल डिजिट की देखने को मिली थी। बट कुछ चीज़ें हैं जो कि एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड हाईलाइट किया गया है, और इसमें एक है एम्प्लॉय काउंट। एम्प्लॉय काउंट में मेंशन किया गया है कि 3,343 पर्सन को रिड्यूस कर दिया है एचडीएफसी बैंक ने 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। टोटल नंबर थे 2025 में 2.15 लाख एम्प्लॉयज़,
जो कि गिरकर 2.11 लाख तक आ गए हैं। मतलब टोटल का 1.56% हमें रिड्यूस होते हुए नजर आए हैं 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। अब इसका रीजंस मेंशन किया जा रहा है एआई, और इस वजह से इनके जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं वो भी हमें रिड्यूस होती हुई नजर आएगी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, अगर यही एम्प्लॉय काउंट हमें कम होती हुई दिखती है तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इसको भी डिस्कस करेंगे। बट एचडीएफसी बैंक के टेक्निकल्स को अगर आपने अभी तक नहीं समझा इतने बड़े गिरावट के बाद, तो इसके लिए आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, जहाँ पर एचडीएफसी बैंक के टेक्निकल्स को अपडेट किया जाता है, जिसको आप देखकर ये समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा ही होंगी। तो इसके लिए लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ही आप ज्वाइन कर सकते हैं और सभी कंपनी के टेक्निकल्स को देखकर समझ भी सकते हैं। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एक और खबर निकल कर आ रही है। खबर यह है कि एचडीएफसी बैंक बोल सकते हैं शेयर होल्डर से अप्रूवल ले चुकी है भाई, किस चीज़ के लिए, 60,000 करोड़ तक का फंड रेज करने के लिए। अब ये फंड कैसे रेज होगा? थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ एडिशनल टायर 1 81 बॉन्ड और टायर 2, या फिर बोल सकते हैं 82 बॉन्ड या लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए। अब ये अप टू 60,000 करोड़ है, यानी कि मैक्सिमम 60,000 करोड़ तक ये रेज कर सकती है। उससे कम भी रेज कर सकती है, बट 60,000 करोड़ के ऊपर ये नंबर नहीं जाएगा। तो ये एक काफ़ी बड़ी खबर है जो कि एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप इसको ज़रूर नोट कर चल सकते हो। और इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के जो डेट्स हैं वो भी मैं आपको डिस्क्लोज़ कर देता हूँ। 18 जुलाई को कंपनी अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी। अगर हम दिन की बात करें तो सैटरडे, इसी वीक सैटरडे को कंपनी के अर्निंग्स हमें देखने को मिलेंगे। अर्निंग्स आने से पहले कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी ख़राब है। अब बहुत सारे रीजंस आगे चलकर अपडेट होते हुए दिखेंगे, बट एक पॉइंट अभी तक बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने हाईलाइट नहीं किया है, और वो पॉइंट ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ह्यूज सेलिंग की थी Q4 में, और ह्यूज सेलिंग कर दी है एज वेल एज Q1 में भी, यानी कि पिछले 2 क्वार्टर में Q4 और Q1 इन दोनों में मिलाकर जितने स्टेक्स बिके हैं उसका वैल्यू अगर देखोगे तो अभी के टाइम पे 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का वैल्यू निकलेगा। यानी कि 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा की बिकवाली एफआईएस के तरफ से हमें देखने को मिल गई है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें एक गवर्नेंस कंसर्न का भी रीज़न है। अब देखते हैं कि अर्निंग्स और गवर्नेंस कंसर्न का रीज़न को देखकर चीज़ें जो अब हमें सुनने को मिलती हैं वो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक को रिकवर कर पाता है या नहीं, तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखना। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है टीडी पावर सिस्टम। हाल ही में इस कंपनी ने भी अपने अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स में जो कंपनी ने प्रॉफिट शो किया था वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 36% से हमें ग्रो करती हुई नजर आई थी। बट उससे ज़्यादा हाईलाइटेड था स्टॉक स्प्लिट, जो कि 1:2 के रेशियो में कंपनी ने किया था, यानी कि एक शेयर के बदले कंपनी ने 4 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हो, इन्वेस्टर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।